हेलो बच्चों, आज डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स यानी डी सेक एक्स बाई डी एक्स। इसका ये फार्मूला ही होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ये भी आपका सूत्र ही है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसका वैल्यू होता है π/2, इसका वैल्यू होता है π/2। तो यानी ये डी बाई डी एक्स π/2 π/2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसीलिए इसका हो जाएगा यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। π/2 है कांस्टेंट, तो π/2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, इसीलिए इसका आंसर होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स। इस ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इसमें दो तरह का फंक्शन है, लॉग एक्स और एक साइन। तब साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन के साथ है लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का होगा लॉग एक्स का 1/x, ये कॉस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। यानी यहाँ दो चीज हो गया। जैसे कि जानते हैं साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x, यानी कॉस लॉग एक्स अपॉन 1/x। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5। इसमें डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर से गुना और पावर 1 घट जाता है। तो ये पावर 5 और पावर में से 1 घटेगा, 5 में से 4, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ये होगा, ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है, वही साइन इनवर्स एक्स में प्लस ही रहता है। माने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, का tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू भी होता है कितना, π/2 होता है, इसका भी वैल्यू होता है π/2। तो ये भी हो गया आपका π/2, और π/2 होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसीलिए इसका भी हो जाएगा आपका ये आंसर cos log x, डेरिवेटिव ऑफ cos log x। तो cos का माइनस साइन, तो cos log x का माइनस साइन log x, और फिर log x का 1/x। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x बाय x। यहाँ इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का ये हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। ये होगा आपका लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 2x। जैसे कि जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से होता है और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x के कोफिशिएंट से e की पावर 2x से, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यही इंटीग्रेशन रहता तो e की पावर 2x अपॉन 2। ex का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ex ही होता है, और यदि e की पावर x का कोई कोफिशिएंट है तो इंटीग्रेशन में उस कोफिशिएंट से भाग हो जाता है, डिफरेंशिएशन में उसी कोफिशिएंट से गुना हो जाता है। तो ये है डिफरेंशिएशन, इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। साइन एक्स स्क्वायर, इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसीलिए साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स का पावर 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और पावर 1 घट गया तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। यहाँ पर दूसरा चीज है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं, तो साइन एक्स
का होता है cos x, तो साइन एक्स स्क्वायर का cos एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा आपका cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन बाय रूट अंडर सॉरी माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही tan इनवर्स रहता तो ये माइनस नहीं प्लस होता है, तो इस प्रकार से ये होगा log e की पावर रूट एक्स। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, जैसे log e रूट एक्स है तो log के साथ इसका रहता है तो वन बाय उतना हो जाता है, तो log रूट एक्स वन बाय रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, तो रूट एक्स गुने रूट एक्स रूट हट जाएगा बचा टू। दूसरी तरह से कीजिएगा एक्स की पावर हाफ, लॉग लगाए तो हाफ आ जाएगा पीछे, और फिर log एक्स का वन बाय एक्स, तो दोनों हिसाब से इसका होगा e की पावर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। जैसे कि जानते हैं e की पावर x का e की पावर x से होता है, तो e की पावर रूट एक्स प्लस थ्री का e की पावर रूट एक्स प्लस थ्री ही होगा, और फिर रूट एक्स प्लस थ्री का फिर से होगा, तो थ्री तो कांस्टेंट और रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, इस हिसाब से ये होगा आपका e की पावर एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x का e की पावर x से होता है, और फिर पावर जो रहता है उसका होगा e की पावर एक्स स्क्वायर का e की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपका आने वाली बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन टैली करेगा।